21 अगस्त 2025 करीब 3-3:30 का वक्त हो रहा था नोएडा इंडिया में। 26 साल की निकी अपने शौहर विपिन से कुछ ख्वाहिशात जाहिर करती है। वो चाहती है कि उसका जो पार्लर जो उसने बंद कर दिया था कुछ वक्त के लिए अपने शौहर विपिन के कहने पे उसे दोबारा खोला जाए। और ये सुनते ही विपिन उसे आग लगा देते। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज केस ऑफ द मर्डर ऑफ निकी भाटी। निकी, जिसका पूरा नाम निकी भाटी था, उसकी और उसकी बहन कंचन भाटी की भाटी खानदान में ही शादी होती है। निकी की शादी होती है विपिन भाटी के साथ और कंचन की शादी होती है रोहित भाटी के साथ। ये एक अरेंज मैरिज थी और अक्सर हमने अरेंज मैरिजेस को फेल होते हुए बहुत बार देखा है। बहुत बार ये पेरेंट्स की गलती होती है, बहुत बार ये उन शादीशुदा कपल्स की गलती होती है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। निकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस शादी को निभा रही थी। जब उसकी शादी हुई विपिन के साथ तो उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ एक वाइफ का रोल निभाया। शी वॉज अ होम मेकर। वो घर की चीज़ें संभाला करती थी और पूरी कोशिश करती थी कि किसी न किसी तरीके से अपने हस्बैंड को वो प्यार दिखा सके। जिस फैमिली में वो गई है उन फैमिली के लोगों के साथ वो अच्छा बर्ताव रख सके ताकि वो उसे अपना मान सके। और जब उसे पता चला कि उसकी बहन कंचन की भी वही शादी हो रही है तो ये तो उसके लिए एक लकी मोमेंट था। वो तो इस बात पे खुश थी कि उसकी शादी अब उस फैमिली में हुई है जहाँ उसकी बहन भी होगी। शायद किस्मत उन्हें मिलाना चाहती थी, मगर निकी को नहीं पता था कि शायद यही किस्मत उसे ख़त्म करना चाहती थी। शादी कुछ अजीब सी थी। विपिन की फैमिली ने निकी की फैमिली से दहेज मांगा। अब ये उतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि कुछ लोग मांगते हैं और एवेंचुअली जब शादी होनी थी बरादरी में ही करनी थी, क्योंकि निकी के वालिद का हमेशा से ये प्लान था कि अपनी बरादरी में ही शादी करनी है अपनी बेटियों की। उन्होंने जब दहेज मांगा तो इन्होंने बिना कुछ झिझक के दहेज दे दिया। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत ही दहेज था। कितना था? एक कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सी चीज़ें। निकी की फैमिली ने ये सब दे दिया, लेकिन काश वो लोग समझ पाते कि इससे यहाँ रुकना नहीं था। जब आपने दहेज दे दिया तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे अगलों से कि क्या वो आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे? खैर, ये मिस्टेक अब निकी के वालिद कर चुके थे। जैसे ही शादी होती है विपिन के पेरेंट्स वहाँ पे नहीं रुकते या विपिन का पूरा ख़ानदान वहाँ पे नहीं रुकता। इसके बाद उन्हें मज़ीद दहेज चाहिए था, इसके बाद और चाहिए था और यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि विपिन और उसकी मदर दया भाटी ने कम अज़ कम भी 36 लाख इंडियन रुपीज़ का दहेज मांगा था इनसे, विच इज़ टू मच। और ये 9 साल तक चलता रहा। वो लोग थोड़ी बहुत चीज़ें मांगते रहे। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि विपिन ने कभी निकी को अपनाया ही नहीं। वो तो सिर्फ पैसे से मोहब्बत करता था और निकी वो बेचारी तो इस रिश्ते को निभाती रही। 2018 में जाके इनका एक बेटा हो जाता है। निकी को लगता है कि शायद विपिन चेंज हो जाए, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 2024 आ जाते हैं। काफ़ी वक्त गुजर चुका है इनकी शादी को। निकी भी एडजस्ट कर चुकी है, कंचन भी एडजस्ट कर चुकी है। हाँ, मार बहुत पड़ती है इनको। निकी को भी बहुत मार पड़ी थी, कंचन को भी बहुत मार पड़ती है। और जो दोनों बेटी हैं विकी एंड रोहित, दोनों अपनी माँ दया भाटी की बातें सुनते हैं, अपनी माँ की बात मानते हुए ये सब जुल्म अपनी बीवियों पे करते हैं। लेकिन अब इन्होंने एडजस्ट कर लिया था। ये फैमिली को बताते थे, फैमिली भी कहती थी बेटा एडजस्ट कर लो, रिश्ता हो गया तुम्हारा और ख़ानदान का नाम मिटा तो नहीं सकते, ख़ानदान का नाम मिट्टी में तो नहीं डाल सकते। तो अब ये बेचारियाँ एडजस्ट करने लग जाती हैं। अब अगर हम इनके हस्बैंड के बिजनेस के बारे में या इनकी इनकम के बारे में बात करें तो कुछ नहीं थी। इनके पास एक परचून की दुकान थी जो इनके वालिद चलाया करते थे। ना विपिन कुछ करता था ना रोहित कुछ करता था। हाँ, ये करते कुछ थे लेकिन काम के लिए नहीं। विपिन एंड रोहित दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मुलविस थे और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 2024 में विपिन को सही कुट पड़वाते हैं। विपिन 2024 में एक लड़की के साथ दिल्ली में पकड़ा जाता है। वहाँ उसकी सही धुलाई होती है और ये बात घर पता चल जाती है। लेकिन निकी बेचारी अब क्या करे? वो जिसका शादी के बंधन में बन चुकी है, अब तो उसका बेटा भी है। अब तो इस शख्स को नहीं छोड़ सकती, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसको। वो माफ़ कर देती है। वो कहती है कि चलो फिर शायद ना करे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब घर में एक सोर्स से पैसा आ रहा था, दूसरा सोर्स जो घर वालों ने बनाया हुआ था वो सिंपली ये था कि निकी के पेरेंट्स से मजीद दहेज मांगते जाओ। निकी भी अब तंग आ चुकी थी। उसने और उसकी बहन दोनों ने मिलकर एक अपना पार्लर शुरू किया, ब्यूटी पार्लर। वहाँ पे इनके कस्टमर्स आया करते थे, इन कस्टमर्स का वो मेकअप करते थे। लेकिन विपिन को ये बात नहीं पसंद थी। अब ऐसा क्यों है ये तो हमें भी नहीं पता। क्या वो इसलिए चाहता था कि उसकी बीवी काम ना करे, या वो इसलिए उसे शर्म महसूस होती थी कि उसकी बीवी काम करती है? नहीं, वो खुद कुछ काम नहीं करता था और बीवी भी अगर कोई काम कर रही है तो वो भी नहीं चाहता था। वो सिर्फ ये चाहता था उसके घर में पैसा आए और वो निकी के पेरेंट्स की जानिब से आए। और फिर जो विपिन करता है वो अनइमेजिनेबल था। 21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा के सिरसा विलेज ने जो मंजर उस दिन देखा वो इंतहाई खौफनाक था। 3 स्टोरी बिल्डिंग से एक जलती हुई औरत नीचे गिरती है
और जैसे वो गिरती है उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसको यहाँ लाने से पहले ही इसका जिस्म 70% बर्न हो चुका है, अब कुछ नहीं रहा। वो औरत थी निक्की भाटी। ये सब कैसे हुआ? एक पॉइंट पे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एक पॉइंट पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो गए, लेकिन ये अचानक से इतना बड़ा केस कैसे हो गया, किसी को कुछ नहीं समझ आई। और तब एक 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 जो चीज़ अनफोल्ड होती है वो दिल दहला देती है। निकी का हस्बैंड विपिन इस बात पे खुश था और यहाँ तक कि उसे अपने इस जुर्म का कोई रिग्रेट नहीं था। 21 अगस्त 2025 दोपहर के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। निकी भाटी अपने हस्बैंड विपिन के साथ अपनी ये ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि वो अपना ब्यूटी पार्लर दोबारा खोलना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी तरफ कस्टमर्स आएँ। और ये बात सुनते ही विपिन को आ जाता है गुस्सा। और जैसे ही आता है गुस्सा, वो अपनी बीवी की पहले पिटाई करता है। पिटाई करते करते इतना वो गुस्से में, इतना तैश में आ जाता है कि वो गैसोलीन छिड़क देता है उस पर। वो जो फ्लेमेबल लिक्विड उस पर फेंकता है, उसी ये फ़ौरन बाद ही वो अपनी बीवी निकी को आग लगा देते हैं। और ये सब इनके बेटे के सामने हो रहा था। इनका बेटा अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का मर्डर होते हुए विटनेस कर रहा था और उसे साफ नजर आ रहा था कि उसका बाप उसकी माँ को आग लगा रहे हैं। फ़ौरन ही निकी की चीखें शुरू हो गई। वो चीखने लगी कि मुझे बचाओ बचाओ। लोग आसपास जमा होने लगे कि ये क्या हो रहा है। इस 3 फ्लोर बिल्डिंग में ये लोग तीसरे फ्लोर पे थे। 2nd फ्लोर पे निकी की बहन कंचन थी। कंचन उस दिन थोड़ा सा थकी हुई थी। जैसे ही वो अपनी बहन की चीखें सुनती है, वो फ़ौरन भागने की कोशिश करती है और तभी निकी 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाती है। फ़ौरन कंचन अपनी बहन के पास पहुंचती है और उसने जो मंजर देखा, उसने उसकी चीखें निकाल दी। निकी जल चुकी थी। फ़ौरन ही निकी को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के पास ले जाया गया, जहाँ पे उसका इलाज किया जा सके। लेकिन डॉक्टर्स ने यह कहा कि जब तक निकी यहाँ पहुँची है वो 70% बर्न हो चुकी है और हम उसे नहीं बचा पाए। निकी जल के मर चुकी थी। 22 अगस्त 2025 को तकरीबन 12:40 पे एक FIR रजिस्टर होती है विपिन भाटी और उसके भाई रोहित के खिलाफ। उसी के साथ साथ उनके वालिद सत्यावीर और मदर दया भाटी को भी इस मर्डर में, इस डाउरी रिलेटेड मर्डर में उन पे FIR होती है। ये FIR निकी के पेरेंट्स की जानिब से कराई जाती है। स्टार्ट में तो पुलिस ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब पता चला कि 9 साल से सेम डाउरी का मामला चल रहा है और इस डाउरी की वजह से इन्होंने निकी को जला के मार दिया, तो पुलिस थोड़ा सा एक्शन में आ गई। चारों फैमिली मेंबर्स को इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन विपिन वो अपनी मस्ती से बिल्कुल न रुका। पुलिस इनकाउंटर में भी वो मजीद मस्तियाँ करने लगा, यहाँ तक कि वो अपने पुलिसमैन के हाथों से गन तक स्नैच कर रहा था। और इसी इनकाउंटर के दौरान उसे चोट लग गई थी जब वो भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। 23 अगस्त 2025 को पूरी पब्लिक को जब ये बात पता चली, लोग दंग रह गए कि ये कितना बेहस मामला है कि पैसे के लिए आप अपनी बीवी को मार देते हो, जला के राख कर देते हो अपने बच्चे के सामने। मीडिया ने इस बात को बहुत उठाया और उठाना भी चाहिए था। फैमिली ने ये पूरा केस सबके सामने जाहिर किया। जो वीडियोस लोगों के सामने इस बारे में आ रही थी, लोगों की आंखें फटे रह गई कि ये कैसा हुआ है, ये कैसे मामला हुआ है। निकी की जो बहन है कंचन, उसने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निकी की कैंपेन शुरू कर दी है, जहाँ पे उसने अपना अब्यूज़ के बारे में और जो निकी के साथ अब्यूज़ हो रहा था उस सब के बारे में इसको शेयर किया है। और जो निकी की फैमिली है वो और पूरी पब्लिक, पूरी इंडिया की पब्लिक इस बारे में डिमांड कर रही है कि विपिन और रोहित को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। निकी को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन जस्टिस कब मिलेगा हमें नहीं पता। मुझे नहीं समझ आती कि पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं देखते, अपनी खुशियाँ देखते हैं। शादी बच्चों की होनी होती है, पेरेंट्स इसको अपनी शादी समझ रहे होते हैं। बच्चों की इसमें कोई मर्जी नहीं होती। जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को वो करना पड़ता है, और ना करें तो डिसरेस्पेक्टफुल। आप मुझे खुद बताएं, अगर आपकी बेटी की शादी हो रही है किसी लड़के से और उनकी पहली डिमांड डाउरी है, उन्हें आपकी बेटी से कर्ज नहीं है, उन्हें इस रिश्ते से कोई फ़र्ज़ नहीं, उन्हें इस बात से फ़र्ज़ नहीं है कि वो बेटी को खुश रखेंगे नहीं रखेंगे, उन्हें इस बात से फ़र्ज़ नहीं है कि लड़का कमाता है या नहीं कमाता, उन्हें सिर्फ इस बात से फ़र्ज़ है कि हाँ भाई जहेज़ कितना दे रहे हो। क्या आपको लगता है कि वो रिश्ता ठीक होगा? क्या आपको लगता है कि आगे चल के वो आपकी बेटी का ख्याल रखेगा? ज़रा अकल लगाएं थोड़ी सी। बरादरी में करना है, ख़ानदान में करना है, ये किस तरह की अकल है आपकी कि जहाँ पे आपका बच्चा खुश नहीं होगा, आपकी बच्ची खुश नहीं होगी इस रिश्ते से, लेकिन आपकी नाक ऊंची होगी, आपकी नाक बड़ी है। कभी आपने ये देखा है कि आपके जाने के बाद वो बच्चे जनरेशन बाय जनरेशन सेम चीज़ रिपीट करते रहेंगे, जनरेशन बाय जनरेशन सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी? खुदारा अकल लगाएं थोड़ी सी। बच्चों को उनकी ये शादी के फैसले कम से कम खुद करने दें। एटलीस्ट वो डिसाइड करें कि उनके लिए क्या सही है। मैं समझ सकता हूँ आपका कंसर्न में यही होगा कि हम अगर बेटी को अपने किसी ऐसे विपिन जैसे के साथ ब्याह दें और उसकी मर्जी का हो तो तब हम क्या करेंगे। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन आप फिर ये सोचें ना कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं, आपको क्या गारंटी है कि अगला बंदा आपकी बच्ची को खुश रखेगा? गारंटी कहीं नहीं है। मैरिज इज़ अ रिस्क, लेकिन करना पड़ता है। और अगर
उस रिस्क में अगर आपका बच्चा खुद को अपने लिए कोई फैसला कर रहे हो, उसके बाद आप बैकग्राउंड चेक्स कर रहे हैं, आप कंप्लीटली क्लैरिफिकेशन, आप पूरी इस बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जिससे आपका बच्चा या बच्ची ने शादी करनी है वो एक अच्छा रिश्ता है, तो जस्ट अप्रूव दैट। आप अपने कंधे से बोझ हटाएंगे, आपका बच्चा आपको दुआएं देगा। उम्मीद करता हूँ इस केस से कुछ सबक लिया होगा आपने। दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।